यदि आप घर में बेलपत्र लगाने का सोच रहे हैं या फिर आपके घर में बेलपत्र लगा हुआ है, तो आज मैं आपको बताऊंगी इससे संबंधित कुछ बातों का आप यदि ध्यान रखेंगे तो आपको इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बेलपत्र का पौधा लगाने के लिए सही दिशा कौन सी होती है, बेलपत्र तोड़ने के क्या नियम हैं, बेलपत्र का पौधा लगाने के क्या फ़ायदे हैं, इन सभी बातों पर आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करूंगी। शास्त्रों में निहित है कि भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र अति प्रिय हैं। इन चीज़ों के अर्पण से भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म में सोमवार के दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा उपासना की जाती है और पूजा के दौरान हम भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं। बेलपत्र का पौधा घर में लगाने के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा वास करती है, नकारात्मकता दूर होती है। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता है। यदि आपके पास बेलपत्र ताज़ा नहीं है तब आप धोकर दोबारा से चढ़े हुए बेलपत्र को भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र के पौधे का आध्यात्मिक दृष्टि से जितना महत्व है उतना ही महत्व औषधीय दृष्टि से भी है, क्योंकि इसमें कई बीमारियों को खत्म करने की क्षमता होती है। बेलपत्र आप जब भी अर्पण कर रहे होते हैं इस बात का ध्यान रखें, कटा फटा बेलपत्र आपको भगवान शिव को अर्पित नहीं करना है। यदि तोड़ने की बात करें तो आपको टहनी समेत कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सिर्फ पत्तियों का उपयोग ही आपको अर्पण करना चाहिए। इसके साथ ही जिस दिन भगवान शिव का पूजन करते हैं, जैसे कि सोमवार का दिन, प्रदोष का दिन, इस दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही आप अमावस्या, अष्टमी तिथि, इन दिनों में भी बेलपत्र तोड़ने की मनाही होती है। बेलपत्र को घर में लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। दरिद्रता दूर करने के लिए घर में बेलपत्र का पौधा लगाना चाहिए। माना जाता है इसे घर में लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आर्थिक समृद्धि के लिए आप उत्तर दक्षिण दिशा में इस पौधे को लगाएं। शिव पुराण के अनुसार जिस स्थान पर बेलपत्र का पौधा लगाया जाता है वह तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र के वृक्ष की जड़ों में गिरजा माता का वास होता है, तने में महेश्वर, शाखाओं में माता दक्षिणी, पत्तों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में देवी कात्यायनी का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर की उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पौधा लगाया जाए तो घर में रहने वाले सदस्य तेज और ऊर्जावान बनते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर यह वृक्ष घर के आंगन में हो तो बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। किसी तरह का भी जादू टोना का प्रभाव उस घर के सदस्यों पर नहीं पड़ता है जहाँ के आंगन में बेलपत्र का पौधा लगा होता है। इसके साथ ही घर के परिसर में यदि बेलपत्र का पौधा लगा होता है तो कभी चंद्र दोष नहीं होता है और अन्य प्रकार के दोषों का भी दुष्प्रभाव उस घर के लोगों को नहीं झेलना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखें, बेल के पेड़ से गिरे हुए बेलपत्र कभी भी पैरों में नहीं रहने चाहिए। इस तरह से बेलपत्र को उठाकर एक तरफ रख दें, उन पर पैर ना लगें। अब बात करते हैं बेलपत्र का पौधा यदि आप घर में लगा रहे हैं, खासतौर पर आप छोटे से गमले में लगा रहे हैं, तो उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा जिससे कि बेलपत्र के पौधे का बहुत अच्छा विकास हो और पौधा हरा भरा घना बने। इसके लिए आपको जिस भी गमले में बेलपत्र का पौधा आप लगा रहे हैं वह गमला बड़ी साइज़ का होना चाहिए। बड़े आकार के गमले में इस पौधे को आप लगाएं। यदि आप बेल का पौधा बीज से उगा रहे हैं तो इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप कोशिश करें इसको नर्सरी से पौधा लाकर ही गमले में इसको लगाएं, जिससे ये तेज़ी से ग्रोथ करेगा। जिस मिट्टी में आप इस पौधे को लगा रही हैं वो अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम वाली मिट्टी होनी चाहिए। इसके लिए आप इसमें थोड़ी सी रेत मिला सकते हैं जिससे कि मिट्टी में पानी भरा हुआ ना रहे और मिट्टी हल्की बनी रहे। इसके साथ ही इस बेलपत्र के पौधे के लिए ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आप महीने में एक बार कंपोस्ट
या पुराने गोबर का खाद डालेंगे तब भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहेगा। बात करें पानी की, तो आपको इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, उतना ही पानी देना है जितने में मिट्टी हल्की सी नमी बनी रहे। एकदम ज़्यादा पानी रुका हुआ नहीं रहना चाहिए गमले में। पौधे को यदि आपको घना बनाना है तो आपको महीने में एक बार इसकी हल्की हल्की सी छटाई करनी होगी, जिससे इसमें बहुत सारी शाखाएं आएंगी और पौधा घना बनेगा। दोपहर की तेज़ धूप से आप इस पौधे को बचाएं, बाकी टाइम में इसको आप धूप में रख सकते हैं। तो घर में बेलपत्र लगाना बहुत शुभ माना गया है। आप इसे अपने घर में अवश्य लगाएं। धन्यवाद।